अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मुस्लिम दुनिया में एक तबका ऐसा भी पाया जाता है जो खुद को अहले कुरान कहलवाता है। बज़ाहिर तो ये एक अच्छा और पुरकशिश नाम है और अवामुन्नास इसे सुनते ही इससे मरूब हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत इस कदर सादा नहीं कि जैसी नज़र आती है। दुनियाए इस्लाम की तमाम उलमा ने इन लोगों को इस्लाम से खारिज करार दिया है कि ये लोग सादा लोग मुसलमानों को धोखा देते हैं और इनका ईमान ख़राब करते हैं। आज हम आपको अहले कुरान कहलाए जाने वाले इस फ़िरके की हकीकत और इनमें राइज तरीक़ाए इबादत से रोशनास करवाएंगे। दोस्तों, अहले कुरान एक ऐसे गिरोह का नाम है कि जिसके नज़दीक कुरान ही इस्लाम में सबसे काबिल एतबार और तन्हा ज़रिया है। इनके नज़दीक हदीस और रिवायात की कोई अहमियत नहीं। यही बात इन्हें सुन्नी, शिया और अहले हदीस मकातिब फ़िक्र से अलग करती है, जो अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बराबर अहमियत देते हैं। हदीस का इनकार करने वाले इस फ़िरके का ये मानना था कि इस्लाम में फ़िरके इसलिए पैदा हुए क्योंकि मुसलमानों ने हदीस को हुज्जत मान लिया है। अगर मुसलमान कुरान करीम को हुज्जत तस्लीम करते तो इनमें कभी कोई फ़िरका पैदा ही न होता। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह है कि कुरान को हुज्जत मानने वाला ये गिरोह यानी अहले कुरान भी मौजूदा दौर में तकसीम दर तकसीम का शिकार है। दोस्तों, आम मुसलमानों के दरमियान इस्लाम के बुनियादी अरकान की अदायगी में कोई इख्तिलाफ नहीं। तमाम मकातिब फ़िक्र का ये मानना है कि नमाज दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है, जबकि इन नमाजों में शामिल रकातों की तादाद पर भी तमाम ही मसालिक मुत्तहिद नज़र आते हैं। इसके बरक्स बर्रे सग़ीर में पाए जाने वाले अहले कुरान इस मामले में भी एक दूसरे से दस्तो गिरेबा हैं। हिंदुस्तान में इनकारी हदीस के फितने की बुनियाद रखने वाली 2 शख्सियात सर सैयद अहमद ख़ान और अब्दुल्ला चकड़ालवी 5 वक्त की नमाज के कायल थे। अलबत्ता लाहौर के रहने वाले अब्दुल्ला चकड़ालवी नमाज में अल्लाहु अकबर कहने को शिर्क मानते थे और इसकी जगह इन्नल्लाहा अला काना कबीरन कहते थे। इसके साथ साथ ये मौसूफ सजदे की हालत में अपना एक घुटना उठाकर रखते थे और अपने पैरोकारों को भी इस अमल की तलकीन करते थे। इसी तरह अहले कुरान से मुनहरिफ एक गिरोह जिसके सरबराह मिस्त्री मोहम्मद रमज़ान थे, ये दिन में सिर्फ 3 नमाजों के कायल थे। इस गिरोह के लोग हर नमाज में 2 रकात और हर रकात में एक सजदा करते थे। अब्दुल्ला चकड़ालवी के बनाए हुए फ़िरके अहले कुरान से मुनहरिफ होने वाला एक गिरोह जिसके सरबराह रफ़ीउद्दीन मुल्तानी थे, ये दिन में सिर्फ 4 नमाजों को फ़र्ज मानते थे। इनका मौक़िफ़ था कि नमाज में सिर्फ 2 रकातें कुरान से साबित हैं, जिसकी दलील ये फ़िरका कुछ यूँ दिया करता था कि कुरान के अंदर हालती जंग और खौफ में सिर्फ 1 रकात फ़र्ज है। अब्दुल्ला चकड़ालवी के बाद फितनाए अहले कुरान की अलमबरदार मौलवी अहमदुद्दीन अमृतसरी बने। ये अल्लामा इकबाल के हमअसर थे और इनके हल्काए अहबाब में भी शामिल थे। इनका मानना था कि कुरान की रौ से मुसलमानों पर दिन में सिर्फ 2 ही नमाजें फ़र्ज हैं, लिहाजा मौलवी अमृतसरी और इनके पैरोकार दिन में सिर्फ 2 ही नमाजें अदा करते थे। इसके अलावा गुलाम अहमद परवेज़, जिन्हें दौरे जदीद में फ़िरकाए अहले कुरान के नए रहनुमा का दर्जा हासिल है, कुरानी मजीद में जहाँ पर लफ्ज़ सलात आया है, ये इससे मुराद मुआशरा लेते थे। गुलाम अहमद परवेज़ नमाज पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे। अलबत्ता इनका कहना था कि वो नमाज जमहूर के तरीके पर अदा कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने नमाज को सिर्फ मिसाल बनाकर आपको ये समझाने की कोशिश की है कि वो फ़िरका जो ख़ुद को सिर्फ कुरानी मजीद के ताबे करार देता है और दीगर मुसलमानों को तफर्रकी बाजी और इख्तिलाफात का ताना देता है, इसमें खुद कितने ही इख्तिलाफात और फ़िरके मौजूद हैं। अहले कुरान नामी इस फ़िरके के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़वाल व अक़वाल तो बस इनके अपने ही दौर तक के लिए थे, जिनमें से बाज़ अहकामात का ताल्लुक़ तो महज उस दौर की कबायली रिवायात से था। दुनिया अब नए दौर में दाखिल हो चुकी है, मसाइल वो नहीं रहे जो उस दौर के थे। इन बातों को दलील बनाकर ये फ़िरका ख़वातीन के पर्दे का इनकार करता है, जबकि अहले कुरान के मुताबिक सूद को हराम करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बकौल इनके इस तरह तो आलमी इक्तिसादियात ही ख़तरे में पड़ जाएंगी। ये लोग ईद कुर्बां को भी नहीं मानते।
और कहते हैं कि जानवर ज़िबा करना महज दौलत का ज़िया है, इसके सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, अहले कुरान नामी ये जमात सिर्फ अहले सुन्नत के दरमियान ही नहीं पाई जाती, बल्कि अहले कुरान का एक गिरोह शिया मकतबा फ़िक्र से भी ताल्लुक़ रखता है। कुरानियून या कुरानियान फ़ारसी ज़बान में एक इस्तिलाह है जो ईरान में अहले कुरान के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ईरान में इस इस्तिलाह के साथ लफ्ज़ शिया भी लगाया जाता है, जैसे कुरानियून शिया या कुरानियान शिया। शिया अहले कुरान और बर्रे सगीर में पाए जाने वाले अहले कुरान में एक बुनियादी फ़र्क यह है कि जिन्हें शिया अहले कुरान कहा जाता है वो सिर्फ उन अहादीस को नहीं मानते जो खिलाफ़ कुरान या खिलाफ़ अकल हों। दीगर उमूर में वो अहादीस की हुज्जियत के कायल हैं, जबकि बर्रे सगीर में पाया जाने वाला अहले कुरान का गिरोह तमाम ही अहादीस का इनकार करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इससे कबल आपको इस फ़िरके यानी अहले कुरान के मुतालिक इतनी मालूमात हासिल नहीं रही होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो इस मालूमात को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।